नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहां पर वर्षा की संभावना फ़िलहाल काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो ये जो एक सिस्टम बना था बंगाल की खाड़ी में, वो जल्द ही WML बन चुका है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है और भविष्य के गर्त में है और इसका प्रभाव देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। खासतौर पे इसका पूर्वी और उत्तरी राज्यों पे काफ़ी ज़्यादा दबदबा बना हुआ है और कई इलाकों में इसने जमकर वर्षा दिया है, यानी कि जमकर पानी वर्षा है। इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है पूरे बांग्लादेश के क्षेत्रों पे, म्यांमार के क्षेत्रों पे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जैसा कि हमने आपको बताया था, असम वगैरह पे भी कुछ पड़ा है और मेघालय वगैरह के भी प्रभाव इसका देखने को मिला है। काफ़ी प्रभावशाली रहा है। काफ़ी अच्छी खासी बारिश इसने यहाँ पर दिया है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आया हुआ है और जो कि अभी फ़िलहाल आगे बढ़ गया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न मतलब मध्यम दर्जे का स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहा है, लेकिन अभी भी अगले 1 महीने तक बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फ़िलहाल अगले 1 महीना तो मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है, लेकिन ये है कि मध्यम दर्जे का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके आने की संभावना ज़रूर से है और वो आएंगे, उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को कई इलाकों में मिलने की संभावना है। तो तैयार रहिएगा इसके बारे में लेकर के। कल देखेंगे तो फिलहाल देखिए पश्चिमी हवाएं काफ़ी प्रभावी रहेंगी। देश के कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी जो पश्चिमी हवाएं रह सकती हैं और अच्छी खासी वर्षा की एक्सपेक्टेशन हम लोग इस बात पूर्वी हवाओं से कर सकते हैं, जो कि बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी से आएंगी। और कहाँ पर वर्षा होगी? पूर्वी बिहार के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में और पूर्वोत्तर राज्यों में, इन क्षेत्रों में ही काफ़ी ज़्यादा वर्षा संभावित रहेगी। बाकी क्षेत्रों में बारिश नाम की कोई खास चीज़ रहने वाली संभावना है नहीं। 7 के आसपास भी कंडीशंस लगभग सेम ही है, इसी तरह की कंडीशंस बनी रहने की उम्मीदें हैं और 8 तारीख के आसपास देखेंगे तो इस तरह की कंडीशंस बनती नज़र आ रही हैं। और एक हल्का कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बनता नज़र आ रहा है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो लो प्रेशर एरिया है ये शुष्क रहेगा। शुष्क मतलब यानी कि इसमें नमी वाली हवाएँ इसको नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से लो प्रेशर नहीं, ये कह सकते हैं कि वर्टेक्स है और इसके शुष्क रहने की काफ़ी प्रबल संभावना है, क्योंकि इसमें कोई भी नमी ना अरब सागर से ना बंगाल खाड़ी से कहीं से नहीं मिलेगी। 10 के आसपास देखेंगे कि 10 के आसपास भी कंडीशंस वही हैं, बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आ रहा है और 11 के आसपास भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है और 12 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। 13 के आसपास देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं है। 14 के आसपास भी देखेंगे तो कोई कंडीशंस में बदलाव नहीं है। 15 आसपास देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं। 16 के आसपास भी देखेंगे तो यही है कि जो पूर्वी हवाएं हैं वो फिर से भारत की ओर आना शुरू हो जाएंगी। कुछ इलाकों में पूर्वी हवाएं चलेंगी तो घना कोहरा होने की उम्मीद उस दौरान ज़रूर से रहेगी। देखिए यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये भी जो है ये बंगाल खाड़ी से नहीं, म्यांमार की तरफ से आ रही हैं, तो इनमें कुछ नमी हो सकती है। बहुत ज़्यादा नमी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ नमी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोहरा वगैरह घना देखने को मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। और उसका देखिए एक काफ़ी कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोन जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर रहने की संभावना है 19 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा कोई खासा बदलाव होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। तो बात करें तो यहाँ पर कोई खासा बदलाव होने की उम्मीद है नहीं और आने वाले समय में भी कोई खास बदलाव यहाँ पर होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है बारिश के लिहाज से। लेकिन सर्दी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिमी हवाएं प्रभावी रहेंगी, तो यहाँ पर वर्षा होने की चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आएंगे और अच्छी खासी वर्षा कुछ इलाकों में देखने को ज़रूर से मिल सकती है। इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो नज़र आ रही है और काफ़ी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। बात करें अगर GFS मॉडल्स की, देखेंगे GFS में भी तो फिलहाल 7 तारीख के आसपास की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की बारिश की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी कहीं पर भी और आगे भी जो रेनफॉल है वो कोई खासा बदलाव लेकर के आता नज़र नहीं आ रहा है किसी भी तरह की। और 8 के आसपास देखेंगे तो 8 के आसपास की कंडीशंस यही हैं कि यहाँ पर भी कोई खासा बारिश की कोई उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। 9 के आसपास कोई सिस्टम नहीं, 10 के आसपास कोई सिस्टम नहीं, ना ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ना ही कोई खासा अच्छा खासा लो प्रेशर एरिया भी। अगर अच्छे खासे लो प्रेशर एरिया भी आते हैं तो वो कई इलाकों में काफ़ी हैवी रेनफॉल की उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन इस समय बारिश की कोई संभावना है भी नहीं और चांसेस भी नहीं है और उम्मीदें भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। इस समय अगर वर्षा होती है तो नुकसान के अलावा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जहाँ वर्षा होती है जैसे कि तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और
पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ इलाकों में वर्षा होती है। 3 क्षेत्रों में वर्षा होने की जो संभावना है वो फिलहाल नगण्य के बराबर है, यानी कि यहाँ पर वर्षा होने की उम्मीदें फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। 14-15 के आसपास देखेंगे, 16 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास कंडीशंस फिलहाल बारिश को लेकर के दिखाई नहीं पड़ रही हैं। उम्मीद करेंगे कि अगले लगभग 10 दिनों के आसपास भी कोई रेनफॉल की उम्मीदें नहीं है, लेकिन एक ट्रफ बन सकती है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर बनेगा। एक यहाँ पर हल्का वर्टेक्स रह सकता है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में नमी बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से कोहरा वगैरह छा सकता है, कुछ हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। ऐसा बारिश की उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं कि कोई खास वर्षा हो और बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश हो, जिससे देखते समय दिक्कतों का सामना करना पड़े और फसलें नुकसान हो सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं फ़िलहाल अभी तो नज़र नहीं आ रही हैं और ऐसी उम्मीदें भी फ़िलहाल अगले कुछ दिनों तक तो नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बात करें आगे की तो फिलहाल देखते हैं आइकॉन्स मॉडल्स की। आइकॉन्स का भी देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर कोई प्रकार का सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है और जो कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश के ऊपर एक वर्टेक्स बनता नज़र आ रहा है, लेकिन वही बांग्लादेश के ऊपर प्रभाव रहेगा उसका और स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है, अच्छी वर्षा की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर नज़र आ सकती है, जैसे कि हमने आपको बताया। लेकिन अब क्योंकि नवंबर का महीना है और आज 5 नवंबर का दिन हो गया है, तो आगे चल कर के जो है झंझटों का समय आ रहा है, मतलब कि सर्दियों का समय आ रहा है, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान होना तो तय ही है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान फसलों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि तैयार रहिएगा और सर्दियों के लिए, क्योंकि काफ़ी तगड़ी ठंड जो है वो पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में अपने अगस्त में लेने वाली है। जल्द से जल्द दिसंबर का महीना तो काफ़ी ठंडक भरा होगा। जनवरी का भी महीना इस साल काफ़ी ठंडक भरा होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं ठंड की। बात करें क्लाउडिंग की कि इसमें बादल कहाँ पर बने हुए हैं फिलहाल, अभी वीडियो आपको कब मिलता है, लेकिन ये सुबह 8 बजे का लगभग आकलन है। तो देखिए क्लाउडिंग की अगर बात करेंगे तो फिलहाल नमी तो पूरे देश में हर जगह पे बरकरार है, क्योंकि सर्दियों की वजह से यहाँ पर नमी जो है वो काफ़ी बरकरार है कई इलाकों में, लेकिन वर्षा केवल तमिलनाडु कुछ क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश कुछ क्षेत्रों में और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में ही रह गई है सिमट करके, और आगे भी इसी तरह के क्षेत्रों में रह जाएगी। और बाकी इसकी आगे बढ़ने की वर्षा के इसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में भी जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ सर्दी तो बढ़ती नज़र आएगी, लेकिन आपको किसी भी तरह की वर्षा नहीं होगी। और आने वाले समय में अगर बात करें तो रेनफॉल जो है वो देखने को फिलहाल नहीं के बराबर ही मिलने की संभावनाएं हैं। उत्तर में देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ आया था उसका काफ़ी प्रभाव रहा है। कल कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। देखिए ये जो बादल ना, ये देख पाएंगे जो चाइना के ऊपर हैं, यही बादल जो हैं यहाँ पर वर्षे हैं। और जम्मू कश्मीर वगैरह के क्षेत्रों में, कुछ पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह, राजस्थान वगैरह में भी इसने वर्षा दिया है। और देखिए एक साइक्लोन की इधर से स्थिति है यहाँ पर, देखिए कितना भयंकर यहाँ पर साइक्लोन की जो कंडीशन से नज़र आ रही है आपको। देखिए दो जो सिस्टम आपस में मर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और यहाँ पर जो है काफ़ी भयंकर वर्षा भी हो रही होगी। फिलहाल जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप बने रहिएगा, जिससे किसी भी प्रकार से आपको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि आपको और आपके परिवार को पूरी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सके।